जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनीज के बारे में बात होने वाली है। सबसे पहले मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। डिविडेंड कौन सी कंपनी दे रही है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे हम जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में और जोमेटो के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। चलिए, तो क्या क्या चीज़ें इनके अंदर नई हुई है, क्या क्या खास बात है, क्या क्या चीज़ें प्रीवियसली आपने देखी, पैसा कमाया नहीं कमाया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। देखिए, एक आइडिया आपको मिलना चाहिए कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाता है। शेयर तो सिर्फ आपके लिए एक भी सफिशिएंट हो सकता है, और कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं स्टॉक मार्केट के अंदर जो लगातार आपको पैसा देते रहते हैं। वे गिरेंगे बढ़ेंगे, गिरेंगे बढ़ेंगे, एक रेगुलर टाइम के बाद वो आपको पैसा देते रहेंगे। बीच बीच में पैसा मिलता रहेगा, उनके अंदर गिरावट नॉर्मली होती रहती है, क्योंकि वो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का अच्छा वेटेज रखते हैं। बात करें मन्नापुरम फाइनेंस, क्या खास बात है इस कंपनी के अंदर? खास बात यह है इस कंपनी के अंदर कि ये पिछले 5 साल में भागा नहीं है, ये खास बात है। इसकी कॉम्पिटिटर दूसरी कंपनी अगर आप देखते हैं मुथूट फाइनेंस, तो देखिए कहाँ पर पहुंच चुकी है। दूसरी बात, जो भी कंपनी गोल्ड का कारोबार करती है, गोल्ड लोन देती है, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं डिफॉल्टर बन जाते हैं, पैसा उनके पास रहता नहीं है, वो उसी के अंदर फिर सेटलमेंट हो जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि जो गोल्ड वाली कंपनियां होती हैं, गोल्ड लेकर फाइनेंस जो करती हैं, उनके पास अच्छा खासा गोल्ड रहता है। गोल्ड के रेट घटे घटे तो इन कंपनियों को दिक्कत हो सकती है, गोल्ड के रेट अगर आसमान छुए तो इन कंपनियों का फायदा होता है। तो अभी आप देखेंगे 90,000 तक पहुंचने वाला है 1 तोला गोल्ड का भाव। ठीक है जी, गोल्ड क्या हमारे पास रखा हुआ है, हम बेच सकते हैं क्या इस समय? देखिए, जब हाई पर चलता है तो गोल्ड, अगर आपको मुसीबत, अगर दिक्कत परेशानी है और भाव अच्छा खासा आपको मिल रहा है तो बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको रियली में अगर दिक्कत परेशानी है। लेकिन गोल्ड, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आप देखेंगे कि गोल्ड के रेट वैसे ही नहीं बढ़ते हैं, इतनी ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं और शादियों में गोल्ड की डिमांड बनी रहती है। ये गोल्ड के रेट कोई और नहीं बढ़ा रहा है, ये गोल्ड के रेट इंडिया वाले ही बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर शादी के अंदर गोल्ड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। गोल्ड का कोई यूज नहीं है, किसी तरह का कोई इस्तेमाल है ही नहीं ढंग से देखा जाए। मैं बोलता हूँ गोल्ड से बढ़िया तो आयरन है, लोहा उससे बढ़िया है, आपकी मकान बनाने के अंदर काम आता है। गोल्ड से यूजेस तो बहुत जगह हैं, लेकिन क्या करोगे इसका जी? सजने संवरने में काम आएगा। देखिए, मेन तो रोटी कपड़ा और मकान ही होते हैं। गोल्ड को ज़बरदस्ती आप लोग बढ़ाइए, यही दुनिया है। अगर आप दुनिया से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं तो देख लीजिए कि जिस चीज़ के रेट बढ़ने चाहिए तो उसके नहीं बढ़े हैं, गोल्ड के बढ़ा दिए इन्होंने रेट। ठीक है, और मजबूर किया है कि आप गोल्ड रखेंगे ही, आपको मजबूर किया जा रहा है कि गोल्ड के बिना आपकी शादी नहीं होगी। इस दुनिया के चक्कर में रहिए, पागल बना देगी चारों तरफ मार्केट है, जहाँ भी जाओगे आपको सपने दिखाए जाएंगे और एक मार्केट आपके इर्द गिर्द रहेगा आपको लूटने वाला। ठीक है, तो थोड़े से तेज तर्रार हो जाइए। तो गोल्ड के रेट घटने का कोई मतलब ही नहीं है, डिमांड रहेगी तो वो चीज़ घटेगी कैसे जी? मुसीबत, देखिए मुसीबत है, आपको दिक्कत परेशानी है, तो इस समय थोड़ा सा सही रेट चल रहा है तो बेच के अपनी मुसीबत को दूर कर सकते हैं, ये ऐसे समय के लिए होती हैं। लेकिन खरीदना बड़ा मुश्किल पड़ता है। जब आने वाले टाइम में अगर घर में कोई शादी होती है, गोल्ड पहले का रखा हुआ होता है तो बड़ा सुकून मिलता है। समझ बात आ रही है? मन्नापुरम फाइनेंस की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, लोन लेके पैसा नहीं देते हैं, वो इसी के पास सोना रह जाता है, और पहले से ही कंपनी ये फाइनेंस का काम कर रही है। आप नॉर्मली देखते हैं ना कि कितने सारे लोग होते हैं जो डिफॉल्ट कर जाते हैं। डिफॉल्ट करने का ऐसा कारण नहीं कि वो ज़बरदस्ती, देखिए होती है लोगों को मजबूरी। देखिए, अगर कोई लोन ले रहा है तो वो मजबूरी है। अब कोई इंसान मजबूर है, मजबूरी में अगर वो लोन ले रहा है, मतलब क्या है, वो उस लोन को कहीं पर देने वाला है, किसी काम में लाने वाला है। अब क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही मजबूर था, जो पैसा लिया है वो भी किसी को दे दिया है, अब वो कहाँ से पैसा दे? कभी कभी दिक्कत परेशानी आ जाती है, कभी कभी लोगों का बिजनेस भी ठप हो जाता है। आपको बात समझ में आ रही? मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके पास एक अच्छा खासा कलेक्शन हो सकता है गोल्ड का। गोल्ड के रेट बढ़ते हैं तो ऐसी कंपनियों के लिए अच्छी बात होती है। दूसरा, कोई पैसा जल्दी से मार भी नहीं पाता है, क्योंकि गोल्ड ये पहले उसका लेकर रख लेते हैं। ठीक है, तो रिस्क कंपनी के अंदर कमी है। अभी 4 कंपनियां इसकी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया था कि आप लोन नहीं बांटेंगे,
क्योंकि सेबी का जो रूल रहता है उसके अकॉर्डिंग, आरबीआई का जो रूल रहता है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई काम नहीं करेगा तो फिर ये दिक्कत होती है। उसके बाद फिर रिस्ट्रिक्शन खोल दिया गया है कि आप चलिए काम कीजिए आप, लेकिन ढंग से काम कीजिएगा। तो अभी तो रिजल्ट्स इतने मजबूत नहीं आए कंपनी के, रिजल्ट्स मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन फ्यूचर के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो 150 रुपये तक ये शेयर पहुंच चुका था, वहां से अच्छा खासा पैसा बना के 25-30% के रिटर्न लोगों के इसने बना के दे दिए। फिलहाल देखिए, एक बार यहाँ पर पैसा बना के दिया, फिर दोबारा गिरावट हुई, फिर पैसा यहाँ पर बना है। चलिए ठीक है, 5 साल का अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो केवल 14% की ही तेजी इसके अंदर दिखाई दे रही है। बस यही बार बार मैं आपको बात बताने की कोशिश करता हूँ। याद रखें, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगती है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्योंकि बड़ी बड़ी गिरावटें, बहुत समय तक शेयर का रुकना, ये कॉमन बात है। ठीक है, ये कॉमन बात है। गिरावटें बड़ी, लेकिन जब तेजी बनती है तो फिर यही याद आती है कि हाँ, आईआरएफसी का शेयर भी ऐसे ही जाम हो गया था, 20 रुपये से 26 रुपये से ऊपर जा ही नहीं रहा था, उसके बाद भागा तो 200 पहुंच गया। बस यही स्टॉक मार्केट है, पैसा मिलेगा एक साथ। ठीक है, पैसा मिलेगा एक साथ, आप कितने भी तेज बनिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा स्टॉक मार्केट एक साथ आपको दे देगा। ठीक है, ये चीज आप रट लीजिए जी। 201 रुपये का भाव चल रहा है, अभी खरीदने लायक है क्या नहीं है? मैंने क्या बोला कि 5 साल में कोई खास तेजी नहीं बनी है, फिर भी आप चाहो तो गिरावट देख सकते हो। मार्केट कैप इस कंपनी का 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और साथ याद रखें कि 1 रुपये का डिविडेंड, 21 की कंपनी की रिकॉर्ड डेट। ठीक है, तो जिनके पास ये शेयर होगा उनको 1 रुपये का डिविडेंड, 1 शेयर पे 100 शेयर है, किसी को 100 रुपये मिल जाता है। डिविडेंड के लिए कोई शेयर को खरीदने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पिछले 6 महीने के अंदर भी आप देखेंगे कि गिरावट के बाद डिविडेंड का लेके क्या करोगे? डिविडेंड के बारे में कोई शेयर, डिविडेंड लेके आप शेयर खरीदोगे, कोई फायदा नहीं है। कि डिविडेंड मिलने वाला है उससे पहले ही आप खरीद के रख रहे नहीं, 50% के रिटर्न बना के दिए, तो क्या करोगे डिविडेंड का? बताइए ना, 1 ही रुपया का तो मूवमेंट चाहिए, डिविडेंड काम हो जाएगा। ठीक है, तो डिविडेंड के लिए कोई शेयर ना खरीदे, अच्छी खासी गिरावट पे सही तरीके से पूरे। अब देखिए, डिविडेंड के लालच के चक्कर में खरीदने थे 100 शेयर, खरीदिए 1000 शेयर, गिर गया एवरेज बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं, टेम्परेरी चीज़ें हैं। हाँ, आपका खरीदा हुआ पड़ा है, बीच में आपको लगता है कि अच्छी खासी तेजी बन सकती है, या फिर कहीं पर आप थोड़ा फंस चुके हैं, शेयर गिर चुका है, वहाँ पर आपको डिविडेंड मिल रहा है, लेते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, शेयर है जोमेटो, तो शेयर गिरकर पहुंच गया था 40, 50, 45 रुपए के आसपास, तो वहां पर इस शेयर को कवर किया। और एक रिसर्च आपको बताई थी कि इस कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है, रेवेन्यू लगातार ऊपर की साइड में बढ़ रहा है, वो एक रिसर्च थी। रिसर्च के साथ कि बिजनेस शानदार है, बस दो ये रिसर्च थी। डेट फ्री कंपनी, डेट कोई खास नहीं था, जिस समय ये 45-60 रुपए के आसपास होता था, लेकिन कंपनी का कोई प्रॉफिट दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। किस पर टिके हुए थे हम कि ये कंपनी का बिजनेस बढ़िया है। रिकमेंडेशन उस समय भी कोई नहीं थी, रिकमेंडेशन इस समय भी कोई नहीं है। हाँ, उस समय मार्केट कैप कम था, शेयर का भाव कम था, बिजनेस शानदार, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट दूर दूर तक निशान दिखाई नहीं दे रहा था, कंपनी को नुकसान नुकसान दिखाई देता था। लेकिन हाँ, कंपनी की कमाई लगातार बढ़ रही थी, कमाई लगातार बढ़ रही थी, उसी हिसाब से खर्चे लगातार बढ़ रहे थे। तो बस एक अनुमान ही लगाया जा सकता है कि हाँ, कंपनी अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिस वजह से खर्चा हो रहा है, और आने वाले टाइम में कुछ अच्छा हो सकता है। तो रिजल्ट्स वही निकला। फिलहाल आप देखिए, मार्केट कैप कंपनी का छोटा नहीं है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एकदम ये तीर होने वाला है। हाँ, कंपनी के अंदर एक खुशखबरी है कि ये निफ्टी 50 के अंदर आने वाली है कंपनी। ठीक है, ये एक पॉजिटिव चीज़ आपके लिए है। ठीक है, निफ्टी 50 के अंदर अगर कोई कंपनी आ रही तो सोच समझ के ही आ रही होगी, कुछ चीज़ें इसके अंदर देखी जा रही होंगी। फिलहाल मार्केट कैप तो ज़्यादा है। ठीक है, तो नीचे की साइड में खरीदा नहीं, ऊपर की साइड में 300 रुपये से देखिए यहाँ पर गिर चुका है, अच्छी खासी गिरावट भी इसके अंदर हो चुकी है। मतलब कि टॉप से अगर इसकी कैलकुलेशन अगर करी की जाए यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने टॉप से शेयर 24% ऊपर की साइड से गिर चुका है, 24% से ज़्यादा, 27-30% मान के चले, 30% अपने हाई से गिर चुका है जी। अब क्या करें, गिरावट होने दें, गिरावट होने दें। दूसरी बात, शेयर ऊपर रहता है, टिका भी नहीं, क्योंकि पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है, इसके अंदर भी गिरावट हो रही है। गिरावट का सिर्फ यही कारण नहीं है एफआईएस माल बेच रहे हैं, गिरावट के ये भी कारण है कि शेयर तो है ऊपर, लेकिन उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आ रहे। सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एफआईएस को यहाँ पर फायदा नहीं होता है, सारा ही बेच देंगे, उनको लगता नहीं, उनकी रिसर्च ही खराब है। ठीक है, बहुत सारे शेयर से 10-10 साल तक एफआईएस खरीद कर बैठे रहते हैं, 5-5, 6-6 साल तक। अभी आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा माल एफआईएस ने, टोटल माल, देखिए कैलकुलेशन जब भी की जाए, ये नहीं होता है कि एफआईएस कल भी बेच रहे हैं, परसों भी बेच रहे हैं। देखिए, आपके पास मान के चलें कि आपके पास 200 रुपया है, आप डेली का कितना खर्च कर रहे हैं? 1-1 रुपया, एक होता है 1-1 रुपया खर्च करना। तो आपने
कितने दिन में खर्च किया वो 200 रुपया? 200 दिन में। समझ बात है। एक होता है कि आपके पास 200 रुपये हैं और आपने सिर्फ 10 रुपये या 20 रुपये ही खर्च किए हैं। समझ बात आ रही है? देख तो लो कि टोटल अभी जितना भी बेचा है पिछले 2-3 साल में वो कितना परसेंट है। हो सकता है 5-10% भी नहीं हो वो टोटल का। समझ बात आ रही है? तो इस चीज़ को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। चलिए इस कंपनी का अगर देखें तो टोटल 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, तो ऊपर से गिरा था ये 160 रुपये से गिरकर यहाँ पर पहुँचा, तो इसलिए गिरावट जहाँ मिल जाती मैं आपके साथ खड़ा हो जाता हूँ कि शायद आपका पैसा यहाँ पर बन जाए। उसके बाद से शेयर रुकता नहीं है और रुकते तेजी 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 करता चला जाता है। तो रिजल्ट जब इतनी बड़ी तेजी बनती है प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये क्या अलग है कुछ ऐसा जो कि समझ में नहीं आ रहा है? ये कुछ अलग चीज़ें हैं क्या जी? कोई बताए तो। देखिए यहाँ पर गिरावट हुई, गिरावट के बाद तेजी बनी, तेजी के बाद फिर गिरावट हो रही है। कुछ अलग है क्या मार्केट में? कुछ भी नहीं है। सेम जैसा आप काम करते हो वैसे ही बड़ा प्लेयर करता है, बस अंतर यह है कि वो गिरावट पे खरीदता है, तेजी जब बड़ी तेजी बन जाती है वो बेच देता है। आप तेजी में खरीद लेते हैं, जब गिरावट होती है तो अपना माल बेच देते हैं नुकसान में, आप उसका उल्टा करते हैं। ठीक है, तो जब बड़ी गिरावट किसी शेयर्स के अंदर हो जाती है, आपको लगता है मजबूत है, वहां पर आपको दाव खेलना होता है। चलिए दोस्तों अगर देखते हैं यहाँ पर जोमेटो के अंदर 1 साल पहले 3,200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3,500 करोड़, उसके बाद 4,200 करोड़, उसके बाद 4,700 करोड़, उसके बाद देखेंगे 5,400 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ता जा रहा है। तो अभी देखेंगे कि रेवेन्यू के अंदर तेजी बनी है। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन खर्चे भी देखिए कम नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से कम हो गया 162 करोड़ का, बस यही निगेटिव है, यही निगेटिव है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं तो पिछले 3 क्वार्टर से बोलेंगे या फिर 2 क्वार्टर से अच्छा बोलेंगे हम। इन 2 क्वार्टर से खराब है, ठीक है मान लेते हैं, इनसे अच्छा आना चाहिए था, लेकिन इन 2 क्वार्टर से अच्छा है। ठीक है, तो एकदम से ये नहीं कि बस निकाल के फेंक देंगे, नहीं बिल्कुल खराब होगा नहीं। चलिए अब देखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट कंपनी का बढ़कर आना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? इन 2 क्वार्टर से अच्छा होना चाहिए था। 59 करोड़ का जो प्रॉफिट है ये कम से कम 150 करोड़ से करीबन ऊपर होना चाहिए था। तो पिछले 5 क्वार्टर में अगर हम देखें तो 138 करोड़, 175 करोड़, 253 करोड़, 176 करोड़, तो मतलब 200 करोड़ का कम से कम प्रॉफिट कंपनी को दिखाना चाहिए था। लेकिन पॉजिटिव चीज़ यही है कि अभी भी आप देखेंगे कि रेवेन्यू बढ़कर ही आया है, खर्चे ज़्यादा की वजह से कंपनी का यहाँ पर देखने को चीज़ें मिल रही हैं। 20,000 करोड़ का कंपनी पर रिजर्व है, 1,159 करोड़ का कंपनी में बोरोइंग है। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी कम हुआ है, आगे बढ़ सकता है, बस यही है। लेकिन गिरावट पर खरीदें ऐसी सिचुएशन के समय में। दोस्तों अगली कंपनी होगी जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ये भी निफ्टी 50 के अंदर आने वाली है। तो देख लेते हैं इसके अंदर भी क्या खास बात है। 233 रुपये का भाव है कंपनी का। अच्छी तेजी बनी, जब तेजी बन रही थी इसके अंदर 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, ये जो तेजी बनी थी यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था कि इस तेजी में ट्रैप मत हो जाइएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप छोटा नहीं है, अभी भी कितना है 1.49 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और 52 वीक लो के आसपास कंपनी काम कर रही है। लो 200, देखिए यहाँ पर कितना मारा है नीचे की साइड में इसने 222, 52 वीक लो कितना है 217, अभी कितने पे चल रहा है 233, तो 52 वीक लो के आसपास ही शेयर चल रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ अच्छा चीज़ें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो IPO के समय जो तेज़ी बनी थी कंपनी के अंदर, उसी को लोगों ने ट्रैक किया कि शेयर नीचे था, अच्छा पैसा बना के दे दिया और उसके बाद गिरावट है। यही चलता है, इसी तरह से लोग ट्रैप होते हैं और यही सारी चीज़ें आपको देखनी है। मार्केट कैप को ऐसा नहीं कि सिर्फ 233 रुपये का भाव देखना है और कहना है कि ये 1,000-2,000 जाएगा, नहीं, मार्केट कैप भी आपको देखना है। मार्केट कैप भी तो आपको बताया था कि उसको देखिए, नहीं देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगर देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के अंदर, तो दिसंबर क्वार्टर 1 साल पहले 414 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 418 करोड़, उसके बाद 418, 694 करोड़, अभी देखिए 438 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू आया, जबकि इससे ऊपर बढ़कर आना चाहिए था अगर शेयर को ऊपर टिकना है। कम हो गया। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट कंपनी का 295 करोड़ का, उससे पहले वाले 2 क्वार्टर में शानदार था 300 करोड़ और 689 करोड़ था, और 1 साल पहले 294 करोड़ था। तो प्रॉफिट के अंदर भी उतना मज़ा नहीं आया है। तो ओवरऑल मिला के हम यहाँ पर जानकारी क्या मिल रही है कि ये निफ्टी 50 के अंदर कंपनी आने वाली है।
रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए जिसकी वजह से गिरावट हो गई। देखिए रिजल्ट्स अगर कमज़ोर किसी कंपनी का और गिरावट हो गई है या फिर गिरावट ऑलरेडी हो गई है, रिजल्ट्स कमज़ोर आए, तो बात बराबर हो जाती है। ये कोई दिमाग के अंदर ना बैठाए कि बस रिजल्ट्स आ चुके हैं आगे तो रिजल्ट्स आते हैं। एक साल में 4 बार रिजल्ट्स आते हैं और रिजल्ट्स आते ही रहते हैं, और कभी कभी बहुत सुपर रिजल्ट्स आते हैं, अच्छी खासी तेज़ी बन जाती है। आपको गिरावट पर ही खरीदना होता है। तो जिन लोगों के पास शेयर्स हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन कंपनियों के मार्केट कैप बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। शेयर के प्राइस आपको 200, 200, 250, 250 के भले ही लग रहे हैं, लेकिन ये कंपनियों का अगर हम देखें मार्केट कैप बड़े हैं, तो इनको हिलाना बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो इसलिए बड़ी गिरावट पे ही खरीदें। जहाँ पर खरीद रहे हैं वहाँ से भी गिरावट हो सकती है, इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में खरीदें। जय हिंद, वंदे मातरम।